सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। राहुल गांधी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यहां वीरभूमि पर अपने पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने कहा, राजीव गांधी एक व्यक्ति थे, एक जबरदस्त दृष्टि, अपने समय से बहुत आगे, लेकिन सबसे ऊपर वह एक दयालु और प्यार करने वाले इंसान थे। उन्होंने आगे कहा कि वह पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में, उनके पिता के रूप में अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली और गर्वित थे। मैं अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली हूँ और गर्व के रूप में उन्हें मेरे पिता के रूप में हम उन्हें आज और हर दिन याद करते हैं, उन्होंने कहा। ₹8 में भोजन शहरी गरीबों को खिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी 76वीं जयंती पर एक विशेष श्रद्धांजलि में अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को पौष्टिक भोजन ₹8 प्रति भोजन के लिए बेचा जाएगा, जिसके लिए सरकार प्रति भोजन ₹12 की सब्सिडी प्रदान करेगी। रिकॉर्ड 9.18 लाख कोविड-19 परीक्षण पिछले 24 घंटों में किए गए, क्योंकि भारत की वसूली दर 74% के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में 9,18,470 परीक्षण किए जा रहे हैं। भारत में कोविड-19 का पता लगाने के लिए अब तक किए गए संचयी परीक्षण 3.26 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक किए गए संचयी परीक्षण बढ़कर 3,26,61,252 हो गए हैं। भारत का कोविड-19 केस लोड बढ़कर 69,652 संक्रमणों के रिकॉर्ड के साथ सिंगल डे स्पाइक के साथ बढ़कर 28,36,925 हो गया, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर एक दिन में 977 नई मौतों के साथ देश में कोविड-19 रोगियों के मौत का आंकड़ा 53,866 हो गया है। 20,96,664 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं, जिससे भारत की रिकवरी दर 73.91% हो गई है। एक सितंबर से यात्रियों को उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने के लिए सरकार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क ASF वसूलने का फैसला किया है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। हवाई यात्रा को थोड़ा महंगा बनाते हुए अधिकारियों ने कहा कि घरेलू यात्रियों के लिए ASF होगा अगले महीने से ₹150 से बढ़कर ₹160 कर दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय यात्री 1 सितंबर से ASF के रूप में $4.85 अमेरिकी डॉलर के बजाय $5.2 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करेंगे। पंजाब के सीएम ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन, रात कर्फ्यू का विस्तार किया, सभाओं पर प्रतिबंध का आदेश दिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपातकालीन उपायों की एक श्रृंखला का आदेश दिया, जिसमें राज्य के सभी 167 शहरों या कस्बों में शुक्रवार रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन का विस्तार शामिल है। सिंह ने 31 अगस्त तक राज्य भर में होने वाली शादियों और अंतिम संस्कारों को छोड़कर सभी समारोह पर कुल प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सरकारी और निजी कार्यालय इस महीने के अंत तक 50% क्षमता पर काम करेंगे। AAP उत्तराखंड चुनाव लड़ेगी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि फरवरी 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी आप द्वारा बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों पर लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। 2022 में विधानसभा चुनाव हम 3 मुख्य मुद्दों रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की वकालत करेंगे। वर्तमान सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल रही है। यही वजह है कि इतने लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत भयानक है और निजी संस्थान शोषक हैं।
केजरीवाल ने कहा कि हम सभी 70 सीटें जीतेंगे और उत्तराखंड का नया मॉडल बनाएंगे, जैसा हमने दिल्ली में किया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। मैंने लक्षणों को विकसित करने के बाद कोरोना वायरस परीक्षण किया और रिपोर्ट सकारात्मक आई है। मैं डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हूँ। शेखावत ने कहा कि खुद को अलग करने और परीक्षण करने के लिए पिछले दिनों में संपर्क करें। कोविड-19 बंगाल में 2300 से अधिक सम्मेलन क्षेत्र है। नादिया जिले की शीर्ष सूची। पश्चिम बंगाल में 2300 से अधिक सम्मेलन क्षेत्र है, जहां तक कि राज्य में कोविड-19 रोगियों की वसूली प्रतिशत भी राष्ट्रीय दर से बेहतर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नादिया जिले में सबसे अधिक संख्या में पूर्वी बर्धमान और उत्तर दिनाजपुर जिले हैं। राज्य सरकार की वेबसाइट एगी बांग्ला के अनुसार पश्चिम बंगाल में कुल समन क्षेत्र है, जिसकी संख्या 2304 है, उन्होंने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।